करते हैं। वेलकम टू द सेशन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो तैयार हैं सभी लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी वोकैबुलरी रिवाइज करने के लिए, रीडिंग के लिए, स्किमिंग के लिए। चलो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट करने का मतलब क्या? किसी चीज पे जोर डाल रहे हो आप, उस चीज को क्या करें। दो तरह के पार्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक होता है हाइपरबोले। हाइपरबोले समझते हो? जो क्या करते हैं, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच जो आप बात बोलो वो हाइपरबोले है। इसका मतलब क्या होता है? एक इडियम भी होता है, तिल का ताड़ बनाना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल। दैट मीन्स तिल का ताड़ बनाना। इसका मतलब क्या है? आपने क्या किया, बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। ऑफ अ मोल हिल हो जाता है वो। तो हाइपरबोल बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। तो अगर मैं वर्ब की बात करूं तो एग्जैजरेट करना, और हाइपरबोल क्या है? नाउन है, और इसी का इडियम है तिल का ताड़ बनाना। तो किसी चीज को जितनी इंपॉर्टेंट वो एक्चुअल में उससे बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। ओवरस्टेट कर दिया आपने, इन्फ्लेट कर दिया, बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा मुझे किसी चीज को अगर हाईलाइट करना है, ये तो अगर चलो छोटी चीज को बड़ा कर दिया। अगर मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना है तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं किसी चीज को हाईलाइट कर रही हूँ तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है? हाईलाइट करना। अंडरस्कोर करने का मतलब भी क्या होता है? हाईलाइट करना। किसी चीज पे आप क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो। एम्फेसाइज कर रहे हो, इस जोर डाल रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। हाँ, एक और होता है इडियम, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब समझते हो? कि तूफान आया था लेकिन चाय के कप के अंदर आया था। मतलब बहुत ही छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस बात को बड़ा बना दिया। आपने बोला कि भागो यहां से, तबाही मच गई, तूफान आ गया, तूफान आ गया, जबकि वो एक्चुअल में स्टॉर्म इन अ टी कप था। अच्छा, एक शब्द और होता है किसी चीज को बड़ा करने का, वो होता है एग्रेंडाइज करना। एग्रेंडाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी छोटी चीज को आपने बड़ा कर दिया। एंटोनिम्स अंडरस्टेट कर दिया, डाउन प्ले कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी, मिनिमाइज कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। अंडरमाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी की वैल्यू कम करना, किसी को कम इंपॉर्टेंट दिखाना। तो वो टेंस टू मीन्स वो किस तरफ झुकता है, वो क्या चाहता है कि वो डिफिकल्टी को बड़ा चढ़ा देता है, ऐसा दिखाता है कि वो कितने चैलेंजिंग है। एक्चुअल में वो चैलेंजिंग नहीं होते, लेकिन उनको दिखाता है ऐसे है कि वो कितने चैलेंजिंग है। पुसिलैनिमस लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। पुसिलैनिमस किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो बहुत ही डरपोक होते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन लोगों को पुसिलैनिमस बोला जाता है। टिमिड होते हैं, फियरफुल होते हैं, स्पाइनलेस होते हैं, कावर्डली होते हैं, इनके अंदर कोई करेज नहीं होता। एक ईडियम होता है येलो बेलीड होते हैं। येलो को जनरली फियर से कनेक्ट करते हैं, येलो कलर को, तो ऐसे लोग बहुत ही डरपोक होते हैं। क्रेवन होते हैं, टिमरस होते हैं। एक वर्ड होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट एग्जाम में बहुत बार आता है, डिफिडेंट। डिफिडेंट लोग कौन होते हैं? डिफिडेंट लोग वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। डिफिडेंट लोग कौन होते हैं? जो बहुत शाय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस। और क्या बोल सकते हैं? जो लोग कायर से होते हैं, ट्रेपिड होते हैं, उनको हमेशा डर लगता रहता है। फियरफुल होते हैं, हमेशा उनको डर लगता रहता है। वीक नीड होते हैं, कमजोर उनके घुटने होते हैं। वीक नीड का मतलब क्या है? उनको हमेशा डर लगा रहता है। फेंट हार्टेड होते हैं, दिल उनका बहुत ही ज्यादा क्या होता है? दिल उनका बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। मीक होते हैं, राइट। हर किसी की बात को मान जाते हैं, तो सबमिसिव होते हैं। सबमिसिव का मतलब क्या? जो आप कह रहे हो मैं मान जाता हूँ, कभी लीड नहीं करते, कभी आगे नहीं बढ़ते। कावरिंग होते हैं, हर समय डर के मारे क्या रहते हैं? हर समय डर के मारे झुके हुए रहते हैं। क्वेलिंग होते हैं, हर समय डर से कपकपाते रहते हैं, हर समय ऐसा फील कर रहे होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। एक और वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं इनफैक्ट ऐसे। एक वर्ड होता है स्किटिश होते हैं, डरते रहते हैं, और एक वर्ड होता है स्क्वीमिश होते हैं। स्क्वीमिश होते हैं मतलब पूरे टाइम डरते रहते हैं। शीप के जैसे होते हैं, शीपिश होते हैं। शीप को और काउ को जनरली मानते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होती है। तो इन सारे शब्दों का मतलब है डरपोक। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो गए? मैम चिकन हार्टेड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। चिकन हार्टेड भी कमजोरी होते हैं। चिकन हार्टेड। अच्छा, अब एंटोनिम्स क्या हो गए? ब्रेव, बहुत बहादुर, करेजियस, वेलिएंट। मुझे ब्रेव के कुछ वर्ड्स बताना। गैलेंट, बहादुर। वेलोरस, वेलोरस मतलब बहादुर। और बताना, हमने बहादुर के वैसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? उनके अंदर गट्स होते हैं, गट्सी होते हैं, ग्रिटी होते हैं। और क्या होते हैं बहादुर लोग? लायन हार्टेड होते हैं, शेरों वाला दिल होता है उनका। स्टाउट हार्टेड भी बोलते हैं, बहुत पक्का दिल होता है। आयरन क्लैड, ऐसा लग रहा है उनकी पूरी बॉडी आयरन से बनी है। आयरन क्लैड होते हैं।
तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर, इंटरेपिड होते हैं, डर वर कुछ भी नहीं लगता, फियरलेस होते हैं, डॉन्टलेस होते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं। फिर कुछ वर्ड्स वैसे आ जाते हैं, लोगों के लिए नहीं यूज होते लेकिन चीजों के लिए यूज होते हैं, जैसे रेजिलियंट मीन्स वो चीज कैसी है, स्ट्रांग है, स्टर्डी है, स्ट्रांग है, रोबस्ट है, स्ट्रांग है। चलो, तो उसका जो कमजोर रिस्पॉन्स था क्राइसिस को लेकर, प्रॉब्लम को लेके, इसकी वजह से उसके जो सपोर्टर्स थे वो क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, नाखुश हो गए। अगला वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट जब भी वर्ड आता है मुझे सॉन्ग याद आता है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। तो पेंचेंट का मतलब क्या है, आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, वो चीज आपको खींच रही है अपनी ओर। क्या है, प्रीडिलेक्शन है। प्रीडिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप उस चीज के प्रति झुक रहे हो, आप उस चीज को यर्न कर रहे हो। यर्न का मतलब क्या, क्रेव कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो कि मेरे पास वो चीज होनी चाहिए। आपकी एफिनिटी है उस चीज की तरफ। एफिनिटी इज व्हाट, आपका अट्रैक्शन है, आपका प्री डिस्पोजिशन है उसकी तरफ। प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या, पहले से ही आप उस चीज की तरफ झुके हुए हो। प्रोक्लेविटी है, आपका झुकाव है। प्रोपेंसिटी है उस चीज की तरफ। पीछे कितने सारे वर्ड्स हैं ना इसके सिनोनिम्स में। इसका मतलब क्या है, आपका उस चीज की तरफ झुकाव है, आप उस चीज की तरफ मूव कर रहे हो। आपके मन में क्या है उस चीज की तरफ, सॉफ्ट स्पॉट है, कहते हैं ना, उसके मन में उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट है, मतलब झुकाव है। हाँ, फॉन्डनेस है, राइट, फॉन्डनेस है मतलब एक प्यार है। तो पेंचेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग, किसी काम को करने की तरफ झुकाव होना, लाइकिंग, प्रेफरेंस, इंक्लिनेशन। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिसलाइक करते हो, एवर्जन बिल्कुल ही नफरत करते हो, इनडिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस का एक सिनोनिम क्या होता है, एपैथी है। एपैथी मींस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर झुकाव था किसके लिए, विंटेज क्लोथिंग। विंटेज में जो पुरानी फेमस क्लोथिंग होती थी उसको बड़े यूनिक यूनिक पीसेस मिलते थे। कैसी दुकानों पे उसको यूनिक पीसेस मिलते थे, थ्रिफ्ट शॉप्स। थ्रिफ्ट शॉप्स का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी सस्ती वाली, जहां पे बहुत पैसा वैसा ना खर्च करना पड़े। अच्छा, अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरा झुकाव है उस चीज की तरफ, तो इनडायरेक्ट सिनोनिम्स पे आते हैं थोड़ा सा, तो मेरा अंदर पैशन है उस काम को करने का, अपने आप पैशन हो जाएगा, जील आ जाएगी। जील का मतलब क्या है, पैशन आ जाएगा, एंथुजियाज्म आ जाएगा, जोश आ जाएगा, आर्डर आ जाएगा। आर्डर का इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एंथुजियाज्म आ जाएगा आपके अंदर उस काम को करने का, या मुझे वो काम करना है। एक क्रेज आ जाएगा कि मुझे वो काम करना है। आप क्रेव करोगे उस काम के लिए। क्रेव करने का मतलब क्या है, आपको वो काम करने का डिजायर होगा, आप उस काम से प्यार करने लग जाओगे। आपके अंदर उस काम को लेके एक एपिटाइट आ जाएगा। एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख, हंगर, कि आपका मन करेगा कि नहीं मुझे ये काम और करना है, मुझे एक काम और करना है। एक अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये काम करना है, अंदर से जोश आएगा। जोश का वर्ड क्या होता है, फरवर। तो आप उस काम की तरफ क्या होते चले जाओगे, खिंचे चले जाओगे, अट्रैक्ट होते चले जाओगे। अगला वर्ड है कजोल करना। काजोल को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कजोल करने की कोशिश करो। कजोल का मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए कन्विंस करना, किसी काम के लिए मनाना, दैट इज परसुएड करना। तो आप किसी काम के लिए किसी को परसुएड करो, जनरली बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी मींस चमचागिरी करके उसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हो, या उसको जेंटली अर्ज करो, मतलब बड़े प्यार से बोल रहे हो यार ये काम कर लो। परसुएड करना, कोवर्स करने का मतलब भी होता है कि आप उसको करवाने की कोशिश कर रहे हो। एंटाइज करना इज व्हाट, अट्रैक्ट करना, कि इस काम को कर लो। ल्योर करना, ल्योर इज ऑल्सो अट्रैक्ट करना, अल्योर इज ऑल्सो अट्रैक्ट करना। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है वीडल। वीडर शब्द का मतलब क्या होता है कि आप उसकी चमचागिरी कर करके, फ्लैटर कर करके आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एक और ऐसा ही वर्ड होता है, दैट इज इनवेगल। वीडर, इनवेगल दोनों का मतलब सेम होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या करके, चमचागिरी करके, फ्लैटर करके। फ्लैटर करने को क्या बोलते हैं, बटर अप करना। बटर अप करना इज व्हाट, चमचागिरी करना। इसको स्मूथ टॉक करना भी बोलते हैं। आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वर्ड क्या होता है, बहुत सारे वर्ड पढ़े ना मैंने। अट्रैक्टिव चीज याद आ रहा है, बहुत सारे वर्ड पढ़े। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव चीज कैसी होती है, टेम्पटिंग होती है, तो टेम्प्ट वर्ड आ गया। एंथ्रॉलिंग होती है, तो एंथ्रॉल वर्ड आ गया। बी विचिंग होती है, एक सेकंड में क्या हुआ, हाँ जस्ट 1 सेकंड, समथिंग हैज हैपेंड विद द पेन, आ गया। बी विचिंग होती है, तो बी विच करना। और कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे हमने अट्रैक्टिव चीजों के, चार्म करना, राइट, आप चार्म कर रहे हो उसको अपनी तरफ, अपील कर रहे हो, अपीलिंग होती है अट्रैक्टिव चीज। सेड्यूस करना थोड़ा सा नेगेटिव टोन में चला जाता है। सेड्यूस करने का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि भाई किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कैप्टिवेट करना, राइट, कैप्टिवेटिंग भी वर्ड पढ़ा था। एंटाइज करना हमने लिख ही लिया। तो ये सारा का वर्ड्स का मतलब है कि आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स, डिस्करेज कर रहे हो, दूर कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, रोक रहे हो। और क्या बोल सकते हैं दूर करने का, एक वर्ड होता है एवर्ट करना।
एवर्ट करने का मतलब क्या होता है, आप किसी रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज को आप प्रिवेंट कर रहे हो कि भाई तुम मुझसे दूर चली जा। तो एवर्ट करना इज व्हाट, प्रिवेंट करना। इसके जैसा एक वर्ड होता है एवर करना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एवर और एवर्ट में, दोनों ही वर्ब्स हैं, लेकिन एवर का मतलब क्या होता है, हाँ फैसिनेट करना भी हो सकता है, राइट, वेरी गुड। एवर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आपने पब्लिकली सबके सामने बोल दिया, डिक्लेयर पब्लिकली, तो वो होता है एवर्ट करना। तो एवर और एवर्ट दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो लोग बहुत चमचागिरी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके वर्ड्स क्या क्या पढ़े हैं हमने, वो लोग होते हैं ऑब्सेकियस, जो बहुत चमचागिरी करते हैं। क्या होते हैं वो लोग, साइकोफैंटिक, बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, चमचागिरी करते हैं। ये तो एडजेक्टिव होगा। चमचागिरी करने को क्या बोलते हैं, एड्यूलेट करना। एड्यूलेट करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तारीफ करना कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप चमचागिरी कर रहे हो। हाँ, एड्यूलेशन इज चमचागिरी करना। बूट लिकिंग, टोडिंग, ब्राउन नोजिंग, याद है सारे वर्ड्स पढ़े थे चमचागिरी करने का, क्या क्या वर्ड्स पढ़े थे, टोडिंग, बूट लिकिंग, ब्राउन नोजिंग, यस राइट। तो उसने अपने ब्रदर को मना लिया कि उसका भाई उसको मदद करे उस डिफिकल्ट टास्क में, और कैसे मनाया कि अगर तू मेरी मदद करेगा इस काम में तो मैं तुझे ट्रीट दूंगी। अगला वर्ड है कंसेंटियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कंसेंटियस वर्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी काम को बहुत ध्यान से कर रहे हो, बहुत केयरफुल होकर कर रहे हो, आप उसको अपनी ड्यूटी समझते हो, इतनी अच्छी तरीके से उस काम को कर रहे हो, तो आप वही कर रहे हो जो सही है, वो वर्क और ड्यूटी से रिलेटेड है। डिलीजेंट वे में कर रहे हो, केयरफुल वे में कर रहे हो, मेटिकुलस वे में कर रहे हो, और क्या कह सकते हैं, वर्ड होता है पंक्टिलियस, पंक्टिलियस वे में कर रहे हो, मतलब बहुत केयरफुल होकर कर रहे हो। फस्टिडियस वे में कर रहे हो, बहुत केयरफुल होकर बहुत सही काम कर रहे हो। स्क्रूपुलस वे में कर रहे हो। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप वो कर रहे हो जो सही है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप बहुत प्रिसाइज वे में कर रहे हो, बहुत थॉरो होके कर रहे हो, मतलब बहुत ही केयरफुल होके आप वो काम कर रहे हो, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे। एंटोनिम्स, आप केयरलेस हो, नेग्लिजेंट हो, इररिस्पॉन्सिबल हो। केयरलेस लोग का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, और वो क्या कहते हैं उसको, लैक्स होना। तो कोई इंसान अगर लैक्स है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही नेग्लिजेंट है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल। एक फ्रेजल वर्ब होता है लेड बैक, वो इंसान आराम से ऐसे पीछे आराम से लेटा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता अच्छे से। वो इंसान क्या होता है, बहुत ही लीनियंट हो जाता है। लीनियंट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, ढील छोड़ देता है हर काम में। तो अगर कोई इंसान हर काम में ढील छोड़ रहा है मतलब वो स्लैक है। अनकंसर्न्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लॉपी है, बहुत ही केयरलेस है। मेस्ड अप है, मेस्ड अप का मतलब क्या है, कभी कभी बोलते हैं ना मेरी जिंदगी मेस्ड अप हो गई है, तो इसका मतलब क्या, आप उस चीज को ऑर्डरली अरेंज ही नहीं कर रहे हो। एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है इसका, रिमिस। रिमिस को आप याद भी कैसे कर सकते हो, वो हर चीज को मिस कर देता है, वो इंसान हर चीज को मिस कर देता है। इसका मतलब वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। तो एक जो कंशियंटियस स्टूडेंट होगा, एक जो केयरफुल स्टूडेंट होगा, सही काम करने वाला स्टूडेंट होगा, वो हमेशा अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट करेगा। स्लॉथफुल और ये सब जो वर्ड्स बोल रहे हो ना, वो बेटा आलसी के हैं, हल्का सा डिफरेंस है। नियर सिनोनिम्स में आप कह सकते हो। तो जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं बच्चे, स्लॉथफुल है वो इंसान, लैंग्विड है, लैंग्यूरस है। पता नहीं, मैं जब भी लैंग्यूरस वर्ड लिखती हूँ ना तो मुझे ना लांगुर याद आता है, और जो मतलब ये दोनों वर्ड्स मैच नहीं करते। आप जब हम देवी जी की पूजा करते हैं तो लांगुर और कन्याओं को भोज कराते हैं, तो ये पता नहीं, मतलब बहुत कुछ प्रोनाउंसिएशन मैच करता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, एल से एक और वर्ड होता है लिथार्जी। मैं पता कैसे याद करती हूँ वोकैबुलरी, लेटर से। पता नहीं मेरी ना हमेशा से आदत है, मतलब मेरा माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि मुझे ना लेटर से याद होता है। यानी एल वर्ड के ना 3 वर्ड्स और थे इसके सिनोनिम में, तीसरा क्यों नहीं याद आ रहा, अब याद आया तीसरा। ऐसे करके याद करते हैं तो ज्यादा याद आता है। चलो हाँ, लिथार्जिक है, और क्या लिखते हैं हम, स्लगिश है। इंडोलेंट, इंडोलेंट कौन होता है, जिसका ना तन डोले ना मन डोले, जो एक ही जगह पड़ा रहे। टॉर्पिड है, जो हिलने का नाम ही ना ले, पूरे टाइम एक ही जगह पड़ा रहे। तो इस आइडल, आइडल का मतलब क्या होता है, खाली बैठा रहे। तो इन सारे शब्दों का मतलब है वो इंसान बहुत ही ज्यादा लेजी है। काउच, डॉर्मेंट है, एक ही जगह पड़ा हुआ है। स्टैग्नेंट वर्ड का वैसे मतलब होता है रुका हुआ है कोई चीज। काउच पोटैटो है, टीवी के आगे चिप्स बैठ के खाता रहता है, कोई काम नहीं करता, राइट। अगला वर्ड क्या आ गया, मेटिक्यूलसली आ गया। मेटिक्यूलस लास्ट में OUS है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के साथ LY लगाओगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अभी अभी पढ़ा मेटिक्यूलस, तो बहुत ही केयरफुल होकर काम करता है, बहुत ही अटेंशन टू डिटेल देने वाला, बहुत ही थॉरो, बहुत ही केयरफुली काम करने वाला। केयरफुली, प्रिसाइसली, थॉरली। अच्छा, मुझे मेटिक्यूलस के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर बहुत ही मेटिक्यूलस है तो वो इंसान कैसा है, बहुत केयरफुल है। केयरफुल के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, चेरी है, वेरी है, कॉशियस है, प्रूडेंट है। फस्टिडियस, स्क्रूपुलस वाले तो अभी लिख ही लिए थे।
वॉचफुल है, जो लिख लिए थे वो दोबारा नहीं लिख रही, हाँ, विजिलेंट है, हीडफुल है, हाँ, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर नजर रखे, मतलब बहुत ही केयरफुल रहे, सर्कमस्पेक्ट है। ऐसे इंसान क्या करते हैं, दे ऑलवेज कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। एक ईडियम होता है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा बहुत ही चौकन्ने रहते हैं, उनका कान जो है ग्राउंड की तरफ ही लगा रहता है। और क्या बोल सकते हैं, केयरफुल जो इंसान है, थोड़े से ना इनडायरेक्ट सिनोनिम्स आ जाते हैं, मतलब जो इंसान दिमाग का बहुत यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, सेगेशियस, पर्सपिकेशियस, बहुत लॉजिकल होते हैं ऐसे इंसान ना। और क्या बोल सकते हैं, मुझे ना 10 सिनोनिम्स और बता दो दिमाग वालों के, स्किल्स वालों के। पहले OUS वाले लिखने की कोशिश करते हैं, इंजीनियस, श्र्यूड, कैनी, मैं अपने आप को हटा देती हूँ, हाँ। और क्या बोल सकते हैं, एड्रॉइड, डेफ्ट, ये स्किल्ड लोगों के सिनोनिम्स हैं, है ना। एस्ट्यूट, डेक्स्ट्रस, सेवी, विटी, वाइज, रैशनल, जुडिशियस, लॉजिकल, अडेप्ट। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, इन लोगों को बहुत कुछ आता है लाइफ में, अपने काम को लेके एकदम, हाँ, प्रोफिशिएंट, राइट। अगर मैं नाउन फॉर्म्स की बात करूँ तो चलो सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स थे, अगर मैं नाउन फॉर्म की बात करूँ तो नाउन फॉर्म में क्या आ जाता है, डोयन, ये नाउन्स है ना, इसलिए अलग से बता रही हूँ। माइस्ट्रो, वर्च्युओसो, सेवेंट, तो ये लोग कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। एंटोनिम्स, केयरलेसली, रेकलेसली, हैफेजर्डली, मतलब बड़ी गंदी तरीके से। एक और क्या लिख सकते हैं, क्लमसिली। क्लमसिली शब्द का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही खराब तरीके से। तो उसने बहुत ही केयरफुली प्लान किया हर एस्पेक्ट प्रोजेक्ट का, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो जाए। वापस से स्क्रीन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्कल्डजरी। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। स्कल्डजरी का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी। एक सॉन्ग भी था ना, सौदेबाजी सॉन्ग था, धोखेबाजी थोड़ी ना था। हाँ, तो स्कल्डजरी मींस किसी ने किसी को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। पहले मुझे धोखा देने के कुछ सिनोनिम्स बताओगे। कोई इंसान अगर धोखा दे रहा है तो बिट्रे कर रहा है, डिसीव कर रहा है, और क्या कर रहा है, डिच कर रहा है। कुछ हमने, याद है, एडजेक्टिव फॉर्म पढ़ा था एक, परफिडियस। ये तो चलो वर्ब फॉर्म्स हो गए। परफिडियस का मतलब क्या था, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है। तो किसी ने अगर परफिडी करी है, इसका मतलब उसने क्या किया है, धोखा दिया है। वो इंसान कैसा है, परफिडियस है। मैम, चीट करना इज ऑल्सो धोखा। हाँ, तो आपको सारे वर्ड ऐसे याद आ ही रहे होंगे। हाँ, परफिडियस इज धोखा। और भी कोई वर्ड है धोखा देने का, एक क्रेड से वर्ड होता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, उसमें रूट वर्ड क्रेड यूज होता है। आप लोग मुझे बताओगे क्या वर्ड होता है। हाँ, परफिडियस लोग ट्रेचरस होते हैं, राइट। मैम, फिडेलिटी वर्ड भी था। हाँ, फिडेलिटी तो वफाई थी, बेवफाई थी, इनफिडेलिटी, ये नाउन फॉर्म था, बेवफाई थी। हाँ, डिसीट भी नाउन हो जाता है, डिसेप्शन तो नाउन है ही, फ्रॉड नाउन है ही, ट्रिकरी नाउन है ही। क्रेड्यूलस तो विश्वास, क्रेड्यूलस तो वो लोग होते हैं जो बहुत कैसे होते हैं, नाइव होते हैं, जो हर बात पे विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों को क्रेड्यूलस बोलते हैं। क्रेड से कोई रूट वर्ड था धोखे का, मुझे ना याद नहीं आ रहा, शायद था, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताऊंगी। और क्या बोल सकते हैं, धोखेबाजों को ट्रेसनस बोलते हैं, स्लाई बोलते हैं। फिर धोखेबाज हैं तभी तो छुप छुप के अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग स्नीकी होते हैं। सारे छुप के अटैक करने वाले स्टेल्थी होते हैं, फर्टिव वे में काम करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, धोखा देते हैं, चुपके से धोखा देते हैं। चलो, तो स्कल्डजरी क्या हो गया, डिसऑनेस्ट या डिसीटफुल बिहेवियर, कुछ ना कुछ धोखा। अच्छा, जो लोग धोखेबाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया था कौन का, कॉनमैन। कॉनमैन किसे बोलते हैं, कॉनमैन बोलते हैं धोखेबाजों को। फेक नोट्स जो होते हैं ना, फेक करेंसी, फेक करेंसी किसको बोलते हैं, काउंटरफिट। फेक करेंसी को क्या बोलते हैं, काउंटरफिट करेंसी। तो कोई चीज काउंटरफिट है, इसका मतलब वो कैसी है, फेक है। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, फेयरनेस है। ऑनेस्टी का एक वर्ड क्या होता है, कोई इंसान अगर ऑनेस्ट है तो वो कैसा है, स्क्रूप्यूलस है।
ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और स्क्रूपुलस का मीनिंग भी ऑनेस्ट भी होता है। तो इन्वेस्ट, मैम रिक्की बहल था उसमें, कौन मैन, हाँ राइट। तो इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि इतना ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही थी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। फेक को बोगस भी बोलते हैं, राइट। कोई चीज़ फेक है, बोगस है, ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है। हाँ, आ स्नेक इन द ग्रास कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज यूलोजाइज करना। इसमें रूट वर्ड क्या है, इसमें रूट वर्ड है ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गुड। ईयू और बेनी दोनों ही शब्दों का मतलब होता है गुड, अच्छा। तो आप यूलोजाइज कर रहे हो, अच्छा अच्छा बोल रहे हो, मतलब तारीफ कर रहे हो उस इंसान की। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया होगा, कमेंट कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, और क्या क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, हेल कर रहे हो, और लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, और क्या लिख सकते हैं, एग्जल्ट कर रहे हो। अगर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वेनरेट कर रहे हो, वेनरेट इज इतनी तारीफ कर रहे हो कि रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिवियर कर रहे हो ऑल्सो व्हाट, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो। अक्लेम कर रहे हो, राइट, मीन्स तारीफ कर रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि आप उस इंसान की भर भर के तारीफ कर रहे हो। अच्छा, अब एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। बुराई कर रहे हो तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, डिनाउंस कर रहे हो। ये तीन तो ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, मुझे 35 और बता दो बुराई करने के सिनोनिम्स। देखते हैं लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे। चलो, बुराई कर रहे हो तो डिक्राई कर रहे हो, बेलिटिल कर रहे हो, डिराइड कर रहे हो, बिरेट कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, चाइड कर रहे हो। चाइड करना, कास्टिगेट करना इस एक तरीके से डांटना। कास्टिगेट कर रहे हो, चेस्टाइज कर रहे हो, एडमोनिश कर रहे हो। पहले मैं अपने आप को हटा लेती हूँ। हाँ, और बताएंगी डांटने के, और क्या कह सकते हैं, रेप्रीमैंड कर रहे हो, राइट, सेंश्योर कर रहे हो, वेरी गुड। और क्या कह सकते हैं, रिप्रोच कर रहे हो, लैम्बास्ट कर रहे हो, अपब्रेड कर रहे हो, रिवाइल कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो। और कुछ किसी को याद आ रहा हो, हाँ, रिप्रूव कर रहे हो, डिस्पैरेज कर रहे हो, वेरी गुड, विलीफाई कर रहे हो, रिबफ कर रहे हो, एक्सकोरिएट कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, जीयर कर रहे हो, स्नीयर कर रहे हो, जाइब कर रहे हो, स्कॉफ कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो। मीन्स भर भर के क्या कर रहे हो, भर भर के बुराई कर रहे हो। हाँ, स्कॉन कर रहे हो, दिख रहा है तो लिख दिया। हाँ, तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा खराब खराब बोल रहे हो, डिसडेन कर रहे हो। हो गए 30-35 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, फिर बहुत बढ़िया। च्यू आउट कर रहे हो, टीयर डाउन कर रहे हो, टीयर अपार्ट कर रहे हो, कॉल कॉल अप नहीं था, सॉरी पुल अप था, कॉल अप भी था शायद, है ना, पुल अप कर रहे हो, कॉल आउट था, राइट, कॉल आउट कर रहे हो। तो इन सब का मीनिंग क्या है कि आप उसको भर भर के खराब बोल रहे हो। टेक टू टास्क कर रहे हो, राइट, रीड द राइट एक्ट कर रहे हो, मीन्स बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे हो। याद रहेंगे। तो यानी प्रोफेसर की तारीफ की गई, क्यों, क्योंकि उसे कॉन्ट्रीब्यूशन थे साइंस की फील्ड में। अगला वर्ड क्या है, फॉल्टर करना। फॉल्टर करने का मतलब क्या है, आप एक तरीके से लड़खड़ा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, इज व्हाट फॉल्टर कर रहे हो। पहले मैं स्क्रीन में वापस आ जाती हूँ। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आप हेजिटेट कर रहे हो, वेवर कर रहे हो, स्टम्बल कर रहे हो। स्टैगर करने का मतलब भी, एक स्टैगर करने के दो मतलब होते हैं। एक स्टैगर करने का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज ने चौंका दिया है, और दूसरा स्टैगर करने का मतलब क्या होता है कि आप लड़खड़ा रहे हो, आप वेवर कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिक नहीं पा रहे एक तरीके से। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, स्वर्व कर रहे हो, इधर उधर वैसिलेट कर रहे हो, एक जगह फर्मली नहीं खड़े हो पा रहे। अगर आप अटक अटक के बोल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, फंबल कर रहे हो,
बीच बीच में रुक रुक के बोल रहे हो। अगर आप कप कपा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो क्विवर कर रहे हो। क्विवर करना इज व्हाट? कप कपाना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। एंटोनिम्स, हाँ स्वे कर रहे हो। स्वे का मतलब क्या होता है? एक तो स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस डालना किसी के ऊपर, तो अगर आपने किसी के ऊपर अपना स्वे डाल दिया मतलब इन्फ्लुएंस डाल दिया। दूसरा स्वे का मतलब क्या होता है? आगे पीछे होना, तो आप आगे पीछे हो रहे। हाँ वॉबल कर रहे हो, अगर आपके घुटने हिल रहे हैं, आप फिक्स होकर एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो? वॉबल कर रहे हो। अच्छा, अगर आप बहुत रुक रुक के बोल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल, बार बार रुक रुक के बोल रहे हो, तो उसका वर्ड एक स्टटर करना भी होता है। एक हिचकियां होती है ना, हिचकियां आती हैं तो आप रुक रुक के बोलते हो, तो वो क्या, उनको हिचकियों को क्या बोलते हैं? हिकअप्स। तो हिकअप वर्ड को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं कि आप क्या करो? हिचक हिचक के बोल रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो, प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो। कप कपाने का एक वर्ड ट्रेम्बल करना भी होता है। ट्रैम्बल कर रहे हो, क्विवर कर रहे हो, कप कपा रहे हो। हाँ ऑसिलेट करना भी हो सकता है, राइट। ऑसिलेट करने का मतलब भी क्या होता है? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह आप रुक ही नहीं पा रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप एक ही जगह रुके हुए हो, स्टडी हो, परसिस्ट हो, कंटिन्यू कर रहे हो, परसिवियर कर रहे हो, मतलब एक ही जगह फिक्स्ड हो। तो इनिशियल डाउट्स के बावजूद भी वो अटका नहीं, वो रुका नहीं अपने कमिटमेंट प्रोजेक्ट को लेके, वो ऐसे फंस नहीं रहा था, फॉल्टर नहीं कर रहा था, मतलब एक जगह दूसरी जगह ऐसे मूव नहीं रहा था, वो फिक्स था अपनी बात। ग्रम्पी लोग कौन होते हैं? जो बड़े चिड़चिड़े से होते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ग्रम्पी होते हैं, बहुत चिड़चिड़े से होते हैं, बहुत जल्दी अनॉयड हो जाते हैं। एडजेक्टिव ग्रम्पी लोगों के तो हमने बहुत सिनोनिम्स पढ़े हैं। चलो मुझे बताना जरा ग्रम्पी के सिनोनिम्स। ग्राउची होते हैं, फ्रैक्शियस होते हैं, इर्कसम होते हैं, पीविश होते हैं, हर किसी से लड़ते रहते हैं तो एंटागोनिस्टिक होते हैं, लड़ाकू होते हैं तो कम्बेटिव होते हैं, हर किसी से लड़ते रहते हैं तो बेलिजरेंट होते हैं, बेलिकोज होते हैं, हाँ हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ही हर किसी से लड़ते रहते हैं, एक्रीमोनियस होते हैं, बड़े लड़ाकू से होते हैं, लड़ाकू। और क्या वर्ड्स थे? टेस्टी होते हैं, राइट। कैंटैंकरस होते हैं। ये वर्ड्स बहुत दिनों पहले करे थे, है ना। लड़ते ही रहते हैं हर किसी से। तो इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। हाँ पेट्यूलेंट होते हैं, राइट। कोई परेशानी? तो इरिटेबल, क्रैंकी, ग्राउची लिखा हुआ। एंटोनिम्स चीयरफुल है, प्लेजेंट है, एमिएबल है, फ्रेंडली होते हैं बड़े, मतलब एमिकेबल होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, जीनियल होते हैं, बड़े खुश खुश से रहते हैं तो जोवियल होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी से रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश खुश से। हाँ स्पाइटफुल कह सकते हैं वो लोग जो हर किसी से नफरत करते हैं, स्पाइटफुल होते हैं। पगनेशियस कह सकते हैं, राइट। बड़े चिड़चिड़े से, इरिटेटेड से रहते हैं। और ये वाले लोग जीनियल, जोवियल, कॉर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल, और भी कुछ वर्ड्स थे। ग्ली, हाँ ग्ली इज बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत खुश खुश से रहते हैं। बबली होते हैं, खुश रहते हैं। जेस्टी होते हैं, पेपी होते हैं, खुश रहते हैं। बायंट होते हैं, क्या हो गया? बायंट, BUOYANT, बायंट होते हैं। हाँ कॉलरिक इन लोगों को बोलते हैं जो बड़े चिड़चिड़े से होते हैं, राइट। बहुत चिड़चिड़े से जो होते हैं। क्वारलसम होते हैं, चिड़चिड़े वाले लोग। चर्पी वो लोग होते हैं जो बड़े खुश खुश से रहते हैं। एनिमेटेड होते हैं, बड़े हैप्पी हैप्पी से रहते हैं। लाइवली होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। तो ओल्ड मैन बड़ा चिड़चिड़ा था, होता था हमेशा मॉर्निंग में अपनी कॉफी से पहले। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। जो पापा से प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, फिर उनके बच्चों को मिलती है, पूरी प्रॉपर्टी को पैट्रीमनी। पैट्रीमनी में रूट वर्ड क्या है? पैटर। पैटर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फादर। मैटर का मतलब क्या होता है? मदर। कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लाइट वेट क्लोथ, जिससे फ्लैग्स वगैरह सब बनते हैं, बंटिंग। एक ऐसी स्पीच जिसमें, देखा है कोमोलिका को कभी? कसौटी जिंदगी एक सीरियल आया करता था बहुत पहले, उसमें वो जो भी सोच रही होती थी ना, वो अपने आप से बोल रही होती थी। मैं क्या करूंगी? सीढ़ियों पे तेल फैला दूंगी, वहां से प्रेरणा आएगी, प्रेरणा फिसल जाएगी, तो वो अनुराग के साथ डेट पे नहीं जा पाएगी, तो अनुराग मुझे ले जाएगा। तो जो भी वो सोच रही है वो तेज तेज बोल भी रही थी। तो उसको क्या बोलते हैं? सोले लोकी। सोलो मीन्स अकेला, लोक्वा मीन्स स्पीच। तो सोले लोकी इज व्हाट? खुद से तेज तेज बातें करना। मैंने वॉज वेरी यंग तो मम्मी देखा करती थी कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। चलो अगला, हैंग इन देयर। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब क्या है? स्टे पॉजिटिव। आप क्या रहो? पॉजिटिव रहो। एक सेकंड रुकिएगा, आई थिंक ना कबूतर आ गया है रूम के अंदर। एम आई विजिबल नाउ?
ओके चलिए आ जाते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द गैप, एक्चुअली बहुत देर से परेशान हो रहा था बेचारा, मुझे अभी दिखा, मुझे लगा कहीं बाहर से आवाज़ आ रही होगी, चलो फाइनली बाहर निकल गया। हाँ तो हैंग इन इज व्हाट, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना। हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड मीन्स वेट करो। हैंग ऑन इज व्हाट, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जब थोड़े से समय के लिए वेट करने के लिए बोलती हो तो हैंग ऑन। हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट समवेयर, यार आज बहुत बोर हो रहे हैं, कहीं हैंग आउट करते हैं, स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग। वाई डिड यू हैंग अप ऑन मी, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया अभी, तो हैंग अप इज व्हाट, फोन काट देना। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। सिंक और स्विम, दो ही ऑप्शन है, डू और डाई, या फिर स्विंग और स्विम, मतलब या तो फेल हो जाओ या कर लो, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। टू टो द लाइन, टो द लाइन का मतलब क्या है, ये किसी ने आपके लिए लक्ष्मण रेखा बना दी है, आप इस लक्ष्मण रेखा को टो ही कर रहे हो, मतलब इस लक्ष्मण रेखा के पास अपना पैर ही लेके आ रहे हो, इसको क्रॉस नहीं कर रहे, मतलब जो आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहे। मीन्स आप लाइन को क्या कर रहे हो, टो कर रहे हो, किसी भी ग्रुप ने जो आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं आप उसको मान रहे हो, हालांकि आपकी इच्छा नहीं है मानने की, लेकिन आप मान रहे हो। अ सिटिंग डक, आराम से बैठी हुई है ये डक, ये डक क्या हो रखी है, आराम से बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही, डेंजर है कुछ भी है, लेकिन ये डक आराम से बैठी हुई है, हिल भी नहीं रही, मीन्स कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी अटैक के आगे, कोई डेंजर की सोचते हैं, आराम से एक ही जगह बैठी हुई है। फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग डू दिस, अभी के लिए ये करो, मैं लंबे टाइम की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ, तो जस्ट फॉर द प्रेजेंट, नॉट फॉर लॉन्ग। टू बी पुशिंग अप डेजीज, आप जब मर जाते हो तो आपको दफना दिया जाता है और आपके ऊपर फूल उगने शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब है फूल उग रहे हैं आपके ऊपर, मतलब आपको दफना दिया गया है, मतलब आप मर चुके हो, एंड यू आर बरीड। क्लियर?